बहुत से बालक छोटे से बिजनेस से शुरू करते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है ना। और बहुत से कहते हैं नहीं वो तो 1 करोड़ रुपया चाहिए तब अपन काम चालू करूँगा, तो वे बैठे रह जाते हैं। तो शुरू करो है, जब लास्ट को दिन आओ करे तो संतन ने जो है 10-10, 20-20, 50-50 जो जाके इस भगवान ने क्षमता बन जरूर दक्षिणा देनी चाहिए। और देखो मैं वैसे ही ना कह रहा हूँ, मैं खुद अभी भी देता हूँ, मेरा मन होता है, मैं संत होकर के भी देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। सुख भैया कोई कत तो नहीं हो कहे तो बाकी मोहते बात अच्छी बोलो बोलो ना लगत। अब खुद के मुंह बीड़ी लगी और कह रहे हो बीड़ी छोड़ो, है तू छोड़ दे पहले अपनी, है ना। तो ये जो संतन की सेवा करता है जी मोह बहुत प्यारे लगता है दिल से ज़्यादा। ये नसीब अपनों बना रहे हैं, मोह वैसे ही प्यारे, पर नसीब न जाने कौन से वेश में न जाने कौन छुपे बैठे होए, न जाने कौन के चरणन की रज लग जाए और कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। सुदामा जी विदा करे तो कछु दयो नहीं भगवान ने, नेक दूर निकल गए। भगवान ने कही यार सुनो सुनो हम कछु भूल रहे हैं। सुदामा जी बोले सोच तो हम रहेगा तुम कछु ले वो दे वो भूल रहे हो, पर हम तो शर्म के मारे कह नहीं रहे थे। कहा भूल गए बताओ? अरे ये भूल गए कि तुम पुराने दुराने कपड़ा फटे फटाए पहन के आए, तुम हमारे नए ने पहन के जा रहे हो, इसलिए अपने पुराने पहन जाओ और हमारे नए उतार जाओ। अब माथो पकड़ो ले भैया याद ही आई तो का याद आई। भगवान ने ऐसा क्यों किया भैया? क्योंकि भगवान दिखावा नहीं चाहते हैं। भगवान ने कछु सुदामा देव नहीं हो ऐसी बात ना है, अपना विश्वकर्मा भेज के सुदामा पूरी बसाए दई, लेकिन सामने दिखावा नहीं किया। और हम आजकल के लोग दिखावा करते हैं। एक आदमी रहे बाको बाप जो है फटे हाल और छोरा अफसर मेरे संपर्क में है, तो मैंने कि चोरे तेरे बाप की फटी बनियान और बातें घास खोद रहो है, बातें घास खोद रहो और तू यहाँ जो है फरारी में बैठ गए हैं, फरारी में बैठ के तू अफसरगिरी दिखा रहा हो, शर्म आते हैं? अरे बोले मैंने तो कबू नहीं ना करी, वो मोते कहे तो मैंने जो कही तई फूट गई है गा। तो दो आँख भगवान ने दी है, दिमाग को भगवान ने दे है। अरे वो छोटे में ज़्यादा पचते हैं, वो छोटो ही कर रहा धर रहा है, मोते तो ज़्यादा संपर्क हो ले, है ना। कैसा बुरा जमाना आएगा, फरारी गाड़ी में घूम रहा हो हैं, और बाकी 10-20 हज़ार की साड़ी तो भाई घरवाई पहन रही, और बाप पे बनियान थी पीठ पूरी चर फेर रहा की। मैं जानता हूँ कि फलाने को बाप है, तो मैंने बातें कही तो कह रहा मुझे कहे तो मैंने पापा ते आज तक ना ही करी हो, तो बता कितनी बुरी बात है? तो ये दिखावा वारे हैं कि बापू अरे शर्मदार आंख न में के शर्म करे। तू जब पढ़ तो हो तो बिना मांगे तो कुबाने कपड़ा ला के दे हैं, बिना मांगे रोटी दई, बिना मांगे दूध दयो हैं, और खुद पियो पियो न पियो पर तो ऐसे कपूतों को तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। ऐसे कपूतों को तो मुझे जो लगता है कि मट्टी को तेल छिड़के और खूब तराबुर कर दे, और माचिस ते नहीं लाइटर ते आग लगाओ। माचिस एक बार मिस है गई तो लाइटर होता है। जो कह रहे हो मोदे बाप को है तो है, मैंने कहा वो नहीं करी है। बताओ कितने शर्म की बात है। तो यहाँ भगवान ये चाहते नहीं है कि मुझे कोई कहे मैं दिखावा करूं, मुझे देना है तो मैं चुपचाप। अच्छा हाँ एक बात बताऊं, मैंने ऐसी औलाद भी देखी है जो चुपचाप नौकरी पे ते आए और अम्मा मम्मी को मुट्ठी बंद करके 20,000 पकड़ाए गए, ले मम्मी चिंता मत करियो, जब तक मैं हूँ खूब खर्चा कर, खूब आनंद ले। धन्य है ऐसी औलाद। ऐसी औलाद को मैं संत होकर के भी प्रणाम करता हूँ। चुपचाप आवे
कबू पापा पकड़ा दे, पापा ले जो 50,000 है। तुमने बड़े दुख झेले, तुमने बड़ी कष्ट सहे, बाखन हम लायक नहीं हते हैं, तुमने परेशानी झेली, पर अब हम लायक है गए हैं, अब तुम्हें कष्ट नहीं झेलन देंगे। चुपचाप आए और पैसा पकड़ा गई, न पत्नी है पतो, न भैया है पतो, न कभी और है पतो है। ऐसी औलाद को एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार मैं हृदय से नमन करता हूँ। वो बात मत भूला करो कि तुम्हारे कभी बाप ने भी तुम्हें छुप करके कुछ खिलाया था, तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें कभी छुप करके कुछ खिलाया था, है? तो क्या आज तुम छुप करके सेवा नहीं कर सकते? मानो तुम पे पाबंदी लगी है, तुम्हारी घरवाई को टाँट है, पाबंदी लगी है, लेकिन तुम छुप करके तो ना है। मैं लालू की ना कह रहा हूँ जी, बतरारी का जो कानून है, मैं तो सार्वजनिक बात कह रहा हूँ। तुम तो सेवा करते ही हो। आज तुमने अपने माँ बाप को परीक्षित बनाया कि ये जाते बड़ो सौभाग्य और का होगा, है? जो अपने माँ बाप पे परीक्षित बनावे, ज्ञान की गंगा ले आवे, वो तो भागीरथ है, भागीरथ है। लेकिन केवल परीक्षित न बनावे, हाँ आगे नहीं देते हो, बस देते ही होंगे, पर नहीं देते हो तो कहूँ पापा को चुपचाप। और उन बहुओं को तो और ज़्यादा नमन है मेरा, खुश हूँ मैं कि बहू भी आवे पति से छुप के और मम्मी को पकड़ा जाए 10-20 हज़ार के लिए। माता जी चिंता मत करियो, पर ऐसी बहू मिलवो बड़ो मुश्किल है। हत्या कोई एक आध हत्या नहीं, बहू अपने आप न कहे, सास कोई बैठी होए तो वो सास कहे कि मेरी बहू ऐसी है। तालियां बजाइए साहब, वाह। 1 मिनट खड़ी रहो, वाह, तुम धन्य हो, ऐसी बहू, ऐसी बेटी तुम्हें मिली। आई है क्या? आई नहीं है। उससे कह देना बाबा का आशीर्वाद मिला है उसे, यहीं से मैं उसे आशीर्वाद देता हूँ। धन्य है, उसके खानदान को धन्य है, उसके माँ बाप को धन्य है, उसके भैयाओं को धन्य है, उसकी जननी को मैं प्रणाम करता हूँ, है? वाह माता, तुम भी सौभाग्यशाली हो। बैठ जाओ। एक बात बताऊं, बहू की सेवा से यदि माँ बाप के आंसू निकल आवे ना, सास ससुर के खुशी, सेवा की खुशी से, तो समझ लो वो तर गई। बाय फिर कभी पूजा पाठ की जरूरत है ही नहीं, तर गई समझ लो। बाकी आत्मा की दुआ निकलेंगी ना, बाय कौन यमराज के बाप की दम है, जो दुआओं के सामने टिक जाए, वो तर गई। और जिस बहू की वजह से दुख से आंसू निकल आवे, वो चाहे कितने चारों तीर्थ कर ले, चाहे गंगा नहा ले, चाहे जमुना नहा ले, उसका कल्याण हो नहीं सकता है। इसलिए खुशी से आंसू निकल आवे कि मेरी। और ये बताऊं, यदि कोई सास यूं कह दे कि हे भगवान मेरी सी बहू अगले जन्म में यदि मुझे बहू दे तो ऐसी बहू दियो, तो समझ लो बेड़ा पार है बाबा। ऐसी बहू को मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। धन्य है वो, उसके माँ बाप धन्य है, उसने यश कमाया है, उसने संस्कार पाए हैं अपने माँ बाप से, अपनी माँ का नाम रोशन करती है वो। तो दिखावा नहीं, दिखावा अलग बात है, और सेवा करना, सेवा करने वाले दिखावा नहीं करते हैं, और दिखावा करने वाले सेवा नहीं कर पाते हैं। एक ही चीज रहती है, दिखावा के लिए जो सेवा होती है वो सेवा ज्यादा स्थायी नहीं होती। तो इस प्रकार से सुदामा जी की कथा 11वें स्कंध में नवयोगेश्वरों का संवाद है। दत्तात्रेय जी के जो 24 गुरु थे उनकी कथा है। 12वें स्कंध में कलयुग का वर्णन है, कलयुग के राजाओं का, कलयुग के धर्मों का वर्णन है, सत्संग की महिमा है।
और अंतिम में परीक्षित जी से पूछा सुखदेव जी ने कि हे परीक्षित, अब बताओ तुम्हारे दिल का हाल क्या है। इनको बता दो, बता दो, इनको बता दो हमारी आज्ञा। हमारी आज्ञा बता दो। ए भैया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? नहीं, फिर हम दूसरी तरह से समझा देंगे। सेवा करो, सेवा की तो हम चर्चा ही कर रहे हैं, लेकिन कथा में बिगड़ डाल के कोई सेवा नहीं। बैठ जाओ पास में, बस 5 मिनट बाद आ रहा है नंबर। तो भैया परीक्षित जी से पूछा सुखदेव जी ने कि हे राजन, एक बात बताओ, तुमने पूरी कथा 7 दिनों तक सुनी, तुम्हारा मन कैसा आया? बोले, अब मेरा मन देह से उठ चुका है, अब मेरा मन देह से अलग हो गया, अब मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया हूं। अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्मा हम परमम पदम। मैं जो है, मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितम क्षेमम परम भगवतः पदम। और मैं धन्य हूँ, मुझे श्राप नहीं मिला, मुझे तो संत का आशीर्वाद मिला। चाहे मैंने जो भी मुझसे गलती हुई हो, लेकिन आज इतना संतों का समाज मेरे पास बैठा है, इससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है। अयम ही परमो लाभो निर्णाम साधु समागम। साधुओं का समागम ही मनुष्य का सबसे बड़ा लाभ है, इससे बड़ा कोई फायदा दुनिया में है नहीं। आज मान के चलो, हमारा ये लालू है, और जाके द्वार पे कितने भक्त, कितने संत, कहाँ कहाँ के हैं। आज यही सबसे बड़ो धन है, नहीं कमाए के रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट आए के एक और जो बिल्डिंग मटेरियल की दुकान खोल दी, तो वो धन नहीं है। धन तो जी है सच्चो, जो जऊ जन्म में काम आवेगो। और आगे बोलो, हाँ, बहु जन्म में काम आवेगो। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। जो सेवा करने वाले अब कर लें। हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा। हे भैया, कथा में बीच में उठे नहीं, अभी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, उठे न बाकी लोग बैठे रहे। सेवा करने वाले हैं, उन्हें उठने की अनुमति है, भी डरे ना, बाकी लोग अभी ना उठे। वृंदावन की गौएं बोले श्री राधा।
भैया आधे पद्य हाथ ना अच्छे लगा तुम हो तो फिर पूरे ऊपर हो गिरिराज महाराज की। हमारो मन राधा श्री राधा राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा। एक बार सब बोलेंगे। वृंदावन में गोवर्धन में, जोर से बोलो। पूछरी लौटा आन्योर में, जतिपुरा में, राधा कुंड में, जेवड़ा में, राधे 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 बोलो। हे श्यामा श्यामा राधे 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 कैसो मन लग रहा हो तुम्हारो यहाँ? ए बावरियो मन लग रहा है? घर जावे को तो ना कर रहा हो तुम्हारो ना कर रहा हो। तो यही बात परीक्षित ने कही थी सुखदेव जी ते कि अब कहूँ आवे जावे को मन ना आए, ऐसा मन कर रहा हो तुम पिलाते रहो और मैं पीता रहूं। हैं? कृष्ण कथा रस मीठो लागे, ये दुनिया को सुख फीको लागे, ये कृष्ण कथा रस मीठो लागे, ये दुनिया को सुख फीको लागे। क्या कहते हैं? अब तो बस ये कथा रस इतना मीठा लग रहा है। जैसे मेरे पंडाल में बैठ भी कुछ जगह देखो कितने लोग उठाने हैं और कछु भी चाहे छोटे पर गए पीछे हैं बे कंधा पे तो उजग उजग के देख रहे हैं। अब और लेट आओ प्रसाद के टाइम पे आते अभी काहे को आ गए हैं, अभी घर में तो निकले हैं इतनी जल्दी हैं, शाम को आते 6:30 बजे प्रसाद तो मिल ही जाता। और कछु तो आजू नहीं आए होंगे, कल आएंगे इकट्ठे हैं, कल तो कछु तो इकट्ठे आएंगे और पोत चुका जाएंगे, है ना। तो जितनी जनसंख्या बैठी है काफी मात्रा में ठाड़ी है। क्यों ठाड़ी है भैया? बाबरित हो रहे हैं जे। कृष्ण कथा रस मीठो दुनिया को सुख फीको लागे। परीक्षित जी ने कहा महाराज
नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। गरुण जी कहते हैं तब प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। तब प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोह। बस सुखदेव जी महाराज बड़े खुश हुए कि मेरे यजमान का, मेरे श्रोता का मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गई, देह से ऊपर उठ गया।